Hello friend, today I teach you current affair topic in social justice. Topic is Hindu Succession Amendment Act 2005. अभी करंट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जो किससे रिलेटेड है, फ्रॉम हाउस गर्ल्स। ओके, करंट न्यूज़ में क्या है अभी, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, जो हिंदू का जो एक्ट है 2005 का, तो न्यूज़ में अभी क्या है कि जो 3 जज बेंच headed by the Justice Arun Mishra ruled that a Hindu woman's right to be joint heir to ancestral property is by a birth and does not depend on whether her father was alive or not. Okay, when the law was enacted in 2005, क्या है कि हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है उसको कब पारित किया गया था, 2005 में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, जो क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट किससे रिलेटेड है, वुमेन राइट्स से। जो प्रॉपर्टी पे राइट्स था, तो वुमेन्स के अब क्या हो गया, पहले किस पे था हिंदू सक्सेशन एक्ट, ओनली बॉयज़ पे। पहले क्या था, वुमेन का राइट नहीं था। ठीक है, अब क्या है, वुमेन्स का भी क्या होगा, अपने घर में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है, जो भी क्या है, जो भी हक है उसमें क्या होगा, वुमेन्स का भी राइट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कर दिया है। जो 2005 से लेकर 2008 के बीच में क्या था, जो कई सारे स्टेट थे वो किसको, HSA को मानने के लिए क्या रेडी नहीं थे। ठीक है, अच्छा ये एक्ट क्या है, द रूलिंग नाउ ओवर द verdicts फ्रॉम 2015 एंड 2018। ये verdicts कब से चल रहा है, 15 से लेकर 18 के बीच में। ठीक है, इट स्टेट दैट अ वुमेन्स राइट टू अ ज्वाइंट हायर टू एंसिस्टर, क्या है, ये जो राइट है ये वुमेन्स के लिए किसके लिए है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट है। ओके, इसमें क्या होगा, द बाई बर्थ डज नॉट डिपेंड वेदर हर फादर वाज अलाइव और नॉट। इसमें कोई आपकी कोई वैलिड नहीं है कि आपके फादर हैं या नहीं है। ये लॉ क्या होगा, तब भी क्या होगा, इनेक्टेड होगा। कौन सा, HSA, कौन सा लॉ, HSA 2005। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि यदि वोमेन्स के फादर प्रेजेंट हैं या नहीं है, कब से, मतलब हर किसी के लिए ये जो लॉ है ये सब के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट कौन से एक्ट के अंदर आता है, ये आता है सेक्शन 6 एक्ट 1956 का। ये कब बना था, 1956 में। सेक्शन किसमें, 6 में दिया गया है कि मेड प्रोविजन ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोऑपरेंसरी प्रॉपर्टी पर्सन हु डाइड इन सेट। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, उसका क्या, अगर उसकी प्रॉपर्टी पर राइट है, तो सेक्शन 6 में कहा गया है 1956 में कि वो क्या, वोमेन्स राइट के लिए क्या है, एलिजिबल है। ओके, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 क्या कहता है कि हिंदू वुमेन द राइट टू बी कॉपर सेंसर और ज्वाइंट लीगल हायर्स इन द सेम वे मेल हायर डज। जिस तरह से फैमिली में क्या होता है, जो मेल एंसेस्टर होता है, हायर्स होता है, वो क्या होता है, अपनी फैमिली का क्या होता है, ऑनर होता है। अब इसी तरह से वोमेन्स भी क्या होगी, अपनी फैमिली के क्या होगी, जहाँ से उसका क्या होगा, क्या होगा, ज्वाइंट होगी फॉर्मली, जहाँ से उसका बर्थ होगा तो उसमें क्या होगा, इसका मालकीना हक होगा। ठीक है, राइट दिया गया 2005 में। ठीक है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या था, द मिथाक्षा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ कोडिफाइड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और जो गवर्नर सक्सेशन था, प्रॉपर्टी बट ओनली रिकॉग्नाइज मेल एंड लीगल हायर्स, ये किसके लिए था, ओनली मेल के लिए, लीगल हायर्स मेल के लिए सिर्फ कानून था, वोमेन्स के लिए, वोमेन्स राइट के लिए क्या था, कोई कानून नहीं था। ठीक है, अभी करंट में क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने क्या कर दिया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट को क्या कर दिया है, पारित कर दिया है। ठीक है,
किसकी कौन से जज की द्वारा? 3 जज की बेंच बैठी हुई थी, जिसमें हेड जज किसने फैसला सुनाया है? जस्टिस हरि जस्टिस अरुण मिश्रा ने। ठीक है, ये आपका कौन सा एक्ट हो गया? हिंदू सेसेशन एक्ट 2005। ठीक है, अभी देखिए करंट में एक और करंट का टॉपिक है, द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन स्पॉन्टिक बी। आपकी वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड-19 की वैक्सीन किसने बनाई है? अभी रूस ने बनाई है, जिसका नाम क्या है? स्पॉन्टिक वी। ठीक है, ये करंट में क्या है? न्यूज में है। रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, आफ्टर लेस देन 2 मंथ ऑफ ह्यूमन टेस्टिंग। क्या है? उसने 2 महीने से भी कम टेस्ट करने में क्या कर दिया है? कोविड-19 की वैक्सीन क्या कर दी है? क्रिएट कर ली है। फर्स्ट कंट्री है। ठीक है, इस वैक्सीन के बारे में देखते हैं। डेवलप बाय गैमलियर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। ये जो वैक्सीन स्पॉन्टिक वी है, ये किसके द्वारा सर्च की गई है? जो गैमलियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, द वैक्सीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम द कोरोना वायरस फॉर अप टू 2 years। ये जो वैक्सीन है, ये कोरोना वायरस में इम्यूनिटी कब तक प्रोवाइड करवाएगी? 2 साल तक के लिए। ठीक है, और जो ये किस पे बेस है? डीएनए ऑफ सार्स कोविड-19 2 टाइप एडेनो वायरस। ये जो वैक्सीन बनी है स्पॉन्टिक वी, ये किस पे बेस है? डीएनए एंड सार्स कोविड-19 2 पे। ठीक है, इसमें किस टाइप का वायरस है? एडेनो वायरस, जो क्या है? एक कॉमन कोल्ड वायरस है। ठीक है, स्पॉन्टिक वी क्या है? स्पॉन्टिक वी क्या है? मॉस्को हैज डबल्ड ए न्यू कोरोना वायरस वैक्सीन स्पॉन्टिक वी आफ्टर द सोवियत सैटेलाइट। क्या है? मॉस्को ने भी एक क्या है? एक वैक्सीन, न्यू कोरोना वायरस वैक्सीन बनाई है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टिक बी। ठीक है, आफ्टर द सोवियत सैटेलाइट। सोवियत मतलब सैटेलाइट के बाद में। ठीक है, स्पॉन्टिक वाज द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। स्पॉन्टिक भी क्या है? एक आर्टिफिशियल क्या है? अर्थ सैटेलाइट है। लॉन्च क्या है? ये मैनकाइंड के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, सोवियत यूनियन लॉन्च इन इलिप्टिकल लो अर्थ ऑर्बिट ऑन 4 अक्टूबर 1957। इसको कब लॉन्च किया गया था? 4 अक्टूबर 1957 में। स्पॉन्टिक गेव बर्थ to the space age. Successful launch shocked the world given the forward Soviet Union. ओके, अभी क्या है? अभी करंट में एक भी मुद्दा और है। अभी क्या है? इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ये भी क्या? अभी करंट में न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? इंटरनेशनल यूथ डे वाज डेजिग्नेटेड बाय द यूएन इन 1999। आई डे कब मनाया गया है? 12 अगस्त को। कब मनाया गया था यूएन में? 1999 में। एन अटेम्प्ट टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द कल्चरल एंड लीगल इशू। इसमें किसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है? जो आपके कल्चरल और लीगल इशू हैं, उनको क्या करने के लिए? यूथ में उनकी अवेयर को इंक्रीज करने के लिए। आईआईडी 2020 क्या है? द फर्स्ट आईआईडी मतलब इंटरनेशनल योगा डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब किया गया? 12 अगस्त 2000 एंड ऑब्जर्व एनुअली इवर सिंस। इसको कब हर साल क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त 2000 1999 मनाया गया, तो उस दिन से इसके बाद क्या? 12 अगस्त 2000 से इसको हर साल मनाया जाने लगा है। ओके, इन 1919 जनरल असेंबली endorsed the recommendation made the वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ। क्या किया? जनरल असेंबली, यूएन की जनरल असेंबली में इसको क्या किया? सलाह दी गई, रिकमेंडेशन दी गई, क्या है कि हर साल क्या मनाया जाएगा? यूथ डे मनाया जाएगा। ओके, दिस डे इज मीन टू सिग्निफाई द हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ यंग पीपल। इस डे किसके हाईलाइट किया जाता है? जो यंग पीपल हैं। ठीक है, और उनके फ्यूचर को जनरेशन करने के लिए क्या किया जाता है? यूथ डे को क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, और क्या है? थीम ऑफ आईवाईडी इंटरनेशनल यूथ डे 2020 की थीम क्या है? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या है? यूथ को किस में एंगेजमेंट करना चाहिए? ग्लोबल एक्शन में। ठीक है, जिससे क्या होगा? जो उनके हाईलाइट वे हैं, क्या होगा? यंग पीपल एट लोकल एंड नेशनल एंड ग्लोबल लेवल इज
इनरिचिंग नेशनल एंड मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या होगा, जो यूथ हैं लोकल के और नेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे उनका क्या हो सकेगा, नेशनल से क्या हो सकेंगे, वो मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकेंगे, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, यूथ डे। और जो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक है, वो कब फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था, इन 1985। इंडिया सेलिब्रेशन द नेशनल यूथ डे ऑन 12 जनवरी एवरी ईयर। ओके, थैंक यू।